Question number 11. Find the equation of the circle passing through the points this and this, whose center is on the line x minus 3y minus 11 is equal to 0. इसमें हमारे पास एक सर्कल है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है. एक पॉइंट है 2 3, तो लेट दिस पॉइंट बी ए. ओके, और सेकंड पॉइंट है -1 1, इसको हम बी मान लेते हैं. और इसका जो सर्कल है उसे ओ मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स एच एंड के हैं. और इसका जो सेंटर है वो किसी एक रैंडम लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 से पास हो रहा है. तो अब इस लाइन को कुछ ऐसे मान लेते हैं हम कि लाइन कुछ ऐसे, ये ब्लू लाइन जा रही है. सो दिस इज x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो ये पॉइंट सेंटर इस लाइन पे है. तो जो स्टेप्स हमने 10th क्वेश्चन में फॉलो किए थे वही स्टेप्स हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे. तो अगेन इसकी इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन के लिए हमारे पास होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि हमें h, k और r की वैल्यू चाहिए. तो h और k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. और एलिमिनेशन के लिए दो इक्वेशंस हमें चाहिए. तो पहली इक्वेशन निकालेंगे हम, ये मेथड लगाएंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है. दोनों ही रेडियस है, देखो ए ओ बी दोनों ही रेडियस है, तो वहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी. तो चलो फाइंड करते हैं. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर पॉइंट्स मानेंगे. सिमिलरली जैसे देखो पॉइंट्स मानेंगे. लेट दिस पॉइंट एच के बी x1 y1. ओके, और ये ए पॉइंट है, इसके मानेंगे हम x2 y2. सिमिलरली फॉर ओ बी x1 y1 तो हो गया हमारे पास, है ना. तो b इसके पॉइंट को हम मान लेंगे x2 y2. ओके, अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे. ओके, तो x2 क्या है हमारे पास, x2 है 2, तो यहाँ पर पुट कर दिया. x1 क्या है हमारे पास h, तो यहाँ पर पुट कर दिया. y2 है 3, तो ये पुट कर दिया. y1 है k, तो ये पुट कर दिया. इसी तरह यहाँ पर भी x2, तो x2 है हमारे पास -1. ओके, बिकॉज ये ओ बी के लिए है. ये वाली जो फॉर्मूला है ये ओ बी के लिए है. तो इसमें x2 है हमारे पास -1, x1 है h, y2 है, y2 क्या है 1. ओके, और y1 है हमारे पास k. ओके, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट्स ख़त्म हो जाएंगे. तो हमारे पास बचा, अब पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि खिचड़ी ना पक जाए यहाँ पर. अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है. स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमारे रूट्स हट गए. तो ये हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर. अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी दोनों माइनस के हों और होल स्क्वायर हो तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे -a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, अगेन बचता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इस वजह से दोनों यहाँ पर माइनस के हैं, तो हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं. तो अब आगे सॉल्व करते हैं. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देन
a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, ओके, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, बाकी जो बचा है उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या क्या बचा है, -4h माइनस 6k और 4 प्लस 9 ये हो गया 13। यहाँ पे 2h माइनस 2k एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 2। अब सभी को उठाकर राइट हैंड में ले जाते हैं, क्योंकि ये -4h है, राइट हैंड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये सब हम उठा कर ले गए, तो ये हो गया 2h प्लस 4h माइनस 2k प्लस 6k प्लस 2 माइनस 13, ये प्लस का था, यहाँ पे आके -13 इज इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6h, 6 में से 2 गया 4k, 13 में से 2 गया तो 11। तो यहाँ पर ये हमें मिला। ओके, नाउ यू कैन राइट इट 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, ये -11 इधर जाके प्लस का 11। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है। अब हमें चाहिए एक और इक्वेशन। तो एक और इक्वेशन के लिए हमारे पास ये सेंटर है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन हम लिखेंगे, सिंस द पॉइंट ओ एच के लाइज ऑन द लाइन, तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन है x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है एच के। तो x की जगह पे h और y की जगह पर k। तो अब ये हो गया h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये -11 इधर जाके +11। ओके, तो ये हो गई अब सेकंड इक्वेशन। और आगे चलते हैं अभी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये रही सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए दोनों में जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। तो इस पूरी इक्वेशन को किसको, इस पूरी इक्वेशन को 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66। अब ये एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज करने का। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 6h से 6h हो गया कैंसिल। तो बचा माइनस माइनस प्लस -22k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 66 माइनस 11 55। के को यहीं छोड़ेंगे, -22 नीचे और यहाँ पे ये कैंसिल होके आ जाएगा -5/2। ये आ गई के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करो, एच की वैल्यू सेम ही आएगी। तो चलो पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट 6h प्लस 4, ये के की वैल्यू आई है हमारी -5/2 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 से 4 कैंसिल किया तो ये 2 हो गया। तो ये बचा 6h, 5 2 -10 इज इक्वल टू 11। 6h को यहीं छोड़ा, -10 यहाँ पे जाके +10, 6h दोनों को प्लस किया तो 21। नाउ h को यहाँ पर छोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी कि h की वैल्यू आ गई 7/2। तो अब हमारे पास सेंटर आ चुका है, सेंटर h के 7/2 -5/2। तो अब h के की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमें इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करना है ना। h आ गया, k आ गया, अभी r बाकी है। तो रेडियस निकालने के लिए चाहे AO का रेडियस
निकालो डिस्टेंस, चाहे ओ बी का डिस्टेंस निकालो, बोथ आर रेडियस, है ना, दोनों रेडियस हैं तो दोनों सेम ही हैं। तो हम ओ ए का निकाल लेते हैं। किसका? ओ ए का निकालेंगे, जिसमें x1 y1 यानी कि एच के होंगे और उनकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, और इनको मानेंगे x2 y2 जो है 2 और 3, तो वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे। चलते हैं, ये रहा ओ ए और ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर x2 की जगह 2, देखो x2 की जगह 2, x1 जो कि था h उसकी जगह 7/2, y2 क्या है हमारे पास 3 और y1 क्या है -5/2, तो माइनस माइनस +5/2, ये हो गई हमारी वैल्यूज़ पुट। ओके, नाउ टेकिंग LCM, तो 2 दूनी 4 -7/2, 3 दूनी 6 +5/2, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/4, 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये आ गया 121 + 9, ये हो जाएगा 130/4, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 65/2। ओके, तो ये हो गई हमारी आर यानी कि रेडियस। अब एच के और रेडियस आ चुका है, अब हम निकालेंगे इक्वेशन। ये रही हमारी इक्वेशन, एच भी आ गया, के भी आ गया और आर भी आ गया, है ना, ये तीनों आ गए। तो तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 7/2 का होल स्क्वायर, 2y एलसीएम लिया, 2y + 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये बचा 65/2। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये 2x - 7 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ओके, 2y + 5 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और ये एज इट इज़। अब लेंगे LCM, तो नीचे 4 और ऊपर ओपन कर देंगे। नीचे हमने LCM लिया तो ये 4, और ऊपर यहाँ पर हम ओपन कर देंगे, तो ये a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab = 65/2। अब यहाँ डेनोमिनेटर में 4 है, यहाँ डेनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x², आगे देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4x² 4y² - 28x + 20y एंड 49 + 25, ये हो जाएगा 74। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 74, और यहाँ पर है 65 और ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 65 × 2 ये हो जाएगा 130। अगेन 4x² 4y² - 28x + 20y + 74, ये वाला जो है ये इधर आके ये +130 है, यहाँ पे आके -130 हो जाएगा। ये क्या था यहाँ पर, ये 74 है। ओके, तो इसको हमने गलती से लिख दिया है, 130 - 74, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। इस तरह से हमें मिला -56। नाउ 4x² + 4y² - 28x + 20y - 56। अब 4 कॉमन आ रहा है इस पूरी टर्म में से, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² + y² - 7x + 5y - 14 = 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट ए और बी से पास करती है, और इसका सेंटर इस लाइन से पास करता